आज के इस क्लास में हम 29 और 30 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ तारीख के जो करंट अफेयर्स वो छूट गया है, तो हम एक एक करके सारे जो करंट अफेयर्स हो सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम 29 और 30 मार्च के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिशेल टेलाग्रैंड को हाल ही में 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, तो ये हो जाएंगे पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, और तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं, और फेलेटी टियो तुधालू की नई प्रधानमंत्री बनी, और अलेक्जेंडर स्टोव ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आप सभी ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है उल्जाम एक्टोनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और नायब बुकले ऑल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, और अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं, और बर्नांडा एरेवोलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, और चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुक्सेस मुमरा को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स इसमेमी केटी को चुना गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैंने अभी बताया है उन सभी पॉइंटों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है, फ्रांस में, चीन, ब्राज़ील या यूएसए, तो करेक्ट आंसर हो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में हो जाएगा। हाल ही में यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया है। अब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया, पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पटाप्स्को नदी पर साल 1977 में बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जापान, मैक्सिको, इटली या केन्या, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैक्सिको में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण की केंद्र के अनुसार पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए हैं। पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अंपायर के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बन गए हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। यह अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल की बात की जा रही है। केशव महाराज, अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक या स्टीव स्मिथ का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केशव महाराज को प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ स्टीव स्मिथ यह किस देश के खिलाड़ी हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल किशोर को। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन दाउलूरी को नियुक्त किया गया है। 10वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी ने और न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली हुई है।
चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वहीं पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यीशु के क्रूज पर चढ़ने का स्मरणोत्सव, यह आपका महत्व हो जाएगा। 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है और इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ने की याद करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेजस MKA की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। 28 मार्च 2024 को फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी। अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया थी? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने, निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं की वकालत करने सहित भारत की कार्रवाई की निगरानी करना जारी रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश से है? तो यह आपको मैंने अभी बता दिया है, तो इसका जो आंसर है आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, USA। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, और इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका भी आंसर अभी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंपायर के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? इसका भी आंसर आपको पता है, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद, यह अंपायर हो जाएंगे बांग्लादेश के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कमल किशोर को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन दावलूरी को। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था पहले ही, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी। देखिए कुछ प्रश्न थे वो बार बार रिपीट हो गए थे, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए कुछ तारीख थे 29, 30, 31 और 1 तारीख के जो करंट अफेयर छूट गए हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ वजह से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि आपका दिल करे तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।